महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है, जिसमें बीजेपी, एकनाथ गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी शामिल है। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का क्या हुआ। चलिए आपको बताते हैं। 288 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली एआईएमआईएम को बड़ा नुकसान हुआ है। एआईएमआईएम सिर्फ एक ही सीट पर जीत हासिल कर पाई है। मालेगांव मध्य से पार्टी के मौजूदा विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल जीतने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा 4 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार नंबर 2 पर रहे हैं, रनर अप रहे हैं। महाराष्ट्र एआईएमआईएम का चेहरा और औरंगाबाद पूर्व से पार्टी उम्मीदवार इम्तियाज जलील अपना चुनाव हार गए हैं। इम्तियाज जलील दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें बीजेपी के अतुल मुरेश्वर सावे ने मात दी है। औरंगाबाद सेंट्रल से पार्टी के उम्मीदवार सिद्दीकी नसीरुद्दीन तकीउद्दीन भी 2 नंबर पर रहे। उन्हें एकनाथ गुट वाली शिवसेना के जायसवाल प्रदीप शिव नारायण ने मात दी है। धुले सिटी से मौजूदा विधायक साफ फारूक अनवर दूसरे नंबर पर रहे हैं। उन्हें बीजेपी के अग्रवाल अनूप भैया ने मात दी है। मानखुर्द शिवाजी नगर से एआईएमआईएम के उम्मीदवार अतीक अहमद खान को एसपी उम्मीदवार अबू आसिम आजमी ने हराया है। एआईएमआईएम ने इस साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 16 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 5 साल पहले 2019 में 44 उम्मीदवार थे, यानी लगभग 2/3 कम उम्मीदवार। पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, धुले सिटी और मालेगांव मध्य। एआईएमआईएम ने इस बार दलित मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में मजबूत करने की उम्मीद से एससी रिजर्व सीटों से 4 दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। हालांकि नतीजों को देखकर लगता है कि पार्टी को इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला है, क्योंकि इन 4 सीटों पर पार्टी बुरी तरह हारी है। नवंबर की शुरुआत में ओवैसी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन से संपर्क किया था और बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को हराने के लिए इस चुनाव में उनके साथ शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें गठबंधन से कोई जवाब नहीं मिला और उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। बाकी की खबरों के लिए क्विंट हिंदी के साथ बने रहें।